विभूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्पणायते। वर्तमान शासन है एक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अजय कमलभद्राचार्य महाप्रसाद जी की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जय थोड़ी पहली करो आवाज गूंज रही आवाज की। शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित ये शांतिनाथ पुराण का वर्णन चल रहा है। उस नगरी के बाहर सब ऋतुओं से भरे हुए कुएं, बावड़ी और तालाबों से सुशोभित तथा नेत्रों को सुख देने वाले वन उपवन शोभामान है। कहाँ पर विराजमान है ये सब कुछ? विजयात पर्वत की इस समय ये सुंदरता का वर्णन चल रहा है। विजयात पर्वत का बताया था कि भरत क्षेत्र के मध्य में ये विजयात पर्वत स्थित है। इसका नाम विजयात पर्वत क्यों पड़ा? क्योंकि जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है 6 खंडों के लिए विजय को प्राप्त करने के लिए, तब 3 खंड का जब विजय प्राप्त कर लेता है तब ये पर्वत सामने आ जाता है और इस पर्वत को देखकर ये पता लग जाता है कि आदि विजय पूर्ण हो गई। तो इसलिए पर्वत का नाम विजयात पर्वत पड़ा। सिंधु और गंगा नाम की 2 नदियां इसके नीचे से बहती हैं। 2 गुफाएं हैं जिसमें से जो चक्रवर्ती की सेना उन्हीं गुफाओं से निकल के आगे के क्षेत्रों में जाती है। और 2 नदियां हैं, अभी का वर्णन आएगा। एक नदी तो ऐसी है जिस जल में कुछ भी डालो तो डूबता नहीं है, कितना भी भारी पदार्थ हो। और दूसरी नदी ऐसी है कितना भी हल्का चीज हो तो उसमें डालेंगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है। उसमें से कुछ निर्जन वनों में कितने भी धीर योगी मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संते विराजमान होकर ध्यान करते हैं। कितने ही मुनराज शरीर से मौत छोड़कर पर्वत के समान निश्चल होकर कायकर ढालकर आत्म ध्यान करते हैं। इसी वन में कितने ही मुनि केवल कर्मों को नष्ट करने के लिए एकाग्रचित होकर लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले सिद्धांत शास्त्रों का पालन करते हैं। जो नदी बताई अभी भी। हाँ बिल्कुल है। आप जाओगे जब सिद्धिधारी बनकर, जब सिद्धिधारी बन जाओगे, जब विद्याधरों की नगरी में जन्म लोगे तब आपको नदियों के दर्शन होंगे। ऐसे इस अवस्था में नहीं। इसी वन में कितने मुनि केवल कर्मों को नष्ट करने के लिए एकाग्रचित होकर लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले सिद्धांत शास्त्रों का पाठन करते हैं। वे शीतल यानी सर्दी गर्मी आदि उपकरणों से रहित हैं, सुंदर हैं और ध्यान को बढ़ाने वाली हैं। इसलिए ध्यान की वृद्धि के लिए मुनि लोगों से कभी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार वह नगरी ऊपर कहे हुए कितने ही गुणों से भरपूर है। उस नगरी का स्वामी पुण्यवान और पुण्य गुणों का एक ऐसा स्थान, ऐसा ज्वलनजटी नाम का विद्याधर राज करता है। क्या नाम है उसका? ज्वलनजटी। वे विद्याधर की बड़ी भारी विभूति का स्वामी है। अनेक विद्याधर उसे नमस्कार करते हैं। अनेक स्त्रियों का समूह उसकी सेवा करता है। बड़ी भारी सेना से सुशोभित है। भगवान जी ने इनकी महापूजा महाअभिषेक करने में सदा तत्पर रहता है। देखिए कितना बड़ा महाराज है, कितना बड़ा सम्राट है कि सैकड़ों हजारों लोग उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं रात और दिन, लेकिन वो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन नियम से करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। वे बहुत ही धीर उदार और सुंदर था, समय दर्शन से सुशोभित था, सदा पुण्य कार्यों में लगा रहता था। जिन धर्म में लीन था, दानी था, जिन धर्म में बहुत ही प्रेम रखता था, उसके मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट लगा हुआ था। गले में हाथ पड़ा हुआ था, दिव्य वस्त्र पहने हुए था। उसके दोनों हाथ कड़ों से शोभामान थे। वह बहुत ही पुण्यमान अत्यंत सुंदर था। उसका कंठ वाणी शोभा से शोभान था। कंठ दिव्य वाणी से शोभा, जो कंठ मतलब कंठ में से बहुत दिव्य वाणी निकलती थी जब भी वो बोलता था। और वह बहुत ही पुण्यशाली और अत्यंत सुंदर था। उसका कंठ शरीर से वह कामदेव को भी जीतता था। इतना सुंदर था कि कामदेव की जो ज्योति है वो भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। नेत्रों को बहुत ही आनंदकारी, उसके नेत्र भी बहुत सुंदर है। वो विद्याधर राजा पहले भव में उपार्जन किए हुए पुण्य कर्म की वजह से विद्याधर आदि विभूतियों द्वारा चक्रवर्तियों के समान शोभावान प्रतीत होता था। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से राज्य सुख से उत्पन्न हुए काम की प्राप्ति
होती है, यही समझकर राजा निरंतर एक धर्म का ही सेवन करता था। ये राजा इस लोक और परलोक का कल्याण करने के लिए अपना चित्त धर्म में लगाता था, अपने वचन गुण के वर्णन करने में लगाता था। जब भी बातें करता था धर्म की चर्चा और कुछ नहीं, अपना शरीर सदा उसी धर्म की सेवा में लगाता था। वे राजा सब गुणों का खजाना ऐसे मुनियों के लिए उत्तम दान आदि देता था। सब तरह के कल्याण करने वाली जिन्हें देव की पूजा भी करता था। धर्म के प्रभाव से उसके घर में राज्य को सब अंगों को बढ़ाने वाली और सब तरह के बड़े बड़े सुख देने वाली लक्ष्मी सदा दासी के समान निवास करती थी। ऐसा राजा जो सदा जिनेन्द्र देव की भक्ति में लगा रहता है, उसके राज्य में लक्ष्मी दासी के समान रहती है। जैसे कहता है वैसे उत्पन्न होती है, प्रकट होकर सबका कल्याण करती है। संसार में जो कुछ सारभूत धन था वे सब बहुत से धर्म से सुशोभित उस राजा ने यहाँ के पुण्य कार्य के उदय से स्वयं आ जाता था। जितने भी सोना चांदी के खाने वगैरह होते थी, उसके पुण्य से यदि राजा पुण्यशाली है तो वो सब मिल जाएंगी, और राजा पुण्यशाली नहीं है तो वो नीचे धरती चली जाएंगी। उस राजा के समस्त भोग उपभोग को देने वाली और राज्य को बढ़ाने वाली बहुत सी विद्याएं उसके शुभ योग से अपने आप सिद्ध हो जाती थी। जब राजा का पास इतना पुण्य होता है तो विद्याएं ऑटोमेटिकली सिद्ध होती है उनको। इस प्रकार समस्त शत्रुओं को जीतने वाला वे राजा सधर्म में लीन होकर सब तरह के वैरभाव छोड़कर दुष्कर्म को जैसे न्याय मार्ग से राज्य करता था। अथांतर दिव्य तिलक नामक नगर में चंदा नाम का राजा राज्य करता था। अब एक दूसरे का वर्णन डाला है। उसके अनेक लक्षणों से शोभित सुभद्रा नाम की रानी थी। उन दोनों के वायु वेगा नाम की कन्या थी, जो कि अनेक लक्षणों से सुशोभित थी। रूप लावण्य आभूषण आदि से कामियों को चित्त को शोभित करने वाली थी। उस वायु वेगा ने अपने पुण्य कर्म को जैसे अपनी वेग विद्या से वेग विद्या वाले बहुत से विद्याधरों के राजा बड़ी बड़ी शिक्षा का जीत लिए थे। उसके बाद विद्या थी वेग विद्या, तो उससे उसने बहुत सारे राजाओं को जीता। परंतु उस जलन जटी राजा ने अपने विद्या बल से वे वायु वेगा कन्या जीत ली थी और उसके साथ विवाह कर लिया। ये जो पहले ज्वलन जटी राजा का वर्णन चला था, उसने उसको जीत लिया वायु वेगा को, और जीतकर उससे विवाह कर लिया। धर्म कार्य में आसक्त हुआ वह राजा भी केवल संतान उत्पन्न करने के लिए यथातथ के साथ विषय भोग करता था। वे वायु वेगा रानी सती थी, रूपवती थी, लावण्यवती थी, आभूषणों से सुशोभित थी और पूजा दान व्रत आदि से उत्पन्न हुआ धर्म अपने पति के समान ही करती थी। जब उनका पति भगवान की पूजा करता था तब वह भी उसके साथ पूजा करती थी, दान देता था तो वो भी दान देती थी। जब तक वे प्रोषद और शील व्रतों का पालन करता था वे भी उन्हें पालन करती थी। अब देखो यहाँ पे एक प्रोषद और शील व्रत आ गया ना, जो अपन ने पढ़े थे रतनगढ़ सभा के चार में, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये उन्हीं का वर्णन चल रहा है। तो ये व्रती भी है दोनों। इस प्रकार सब धर्म पत्नी के साथ करती थी। और वे वायु वेगा भोजन शयन और भोग आदि सब काम पति के साथ करती थी, इसलिए लोग उसे पवित्रता और सती कहते थे। वे राजा ज्वलन जटी भी भोग आदि सब काम उसी वायु वेगा के साथ करता था। वे स्वप्न में भी कभी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करता था। जिस प्रकार सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से धर्म की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन दोनों के अर्थ कीर्ति नाम का पुत्र हुआ, जो कि अपनी कीर्ति और प्रभाव से सब दिशाओं को प्रकाशित करता था। जिस प्रकार चंद्रमा के साथ कांति अथवा किरणावली, ये नाम याद रखना, अर्थ कीर्ति, इसका वर्णन आएगा आज। क्या नाम है? अर्थ कीर्ति। इतना सुंदर नाम है, आज के जमाने में कोई रखता ही नहीं है, उल्टे सीधे नाम रख लेते हैं। अर्थ कीर्ति इतना सुंदर नाम है। ये शांतिनाथ भगवान का नाम है पूर्व में। तो इतने सुंदर सुंदर नाम रखने चाहिए। ऐसे ऐसे आजकल तो नाम रखते हैं कि याद ही नहीं रहते और बोलने में भी दिक्कत होती है। जिस प्रकार चंद्रमा के साथ कांति अथवा किरणावली होती है तथा पुण्य व पराक्रम के लक्षण उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन दोनों की उस कीर्ति के साथ नेत्रों को सुख देने वाली स्वयं प्रभा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। जिस प्रकार चंद्ररेखा अनुपम से बढ़ती है, उसी प्रकार से अनुपम श्रेष्ठ यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। रूप लावण्य और आभूषण आदि से सुशोभित थी। रानी लोगों को क्षोभ उत्पन्न कराने वाली थी। अथंतर किसी दिन में राजा ज्वलन जटी अनेक विद्याधरों के साथ सभा में विराजमान था।
इतने में ही वन के माली ने आके नमस्कार किया और निवेदन किया, हे देव, आपके पुण्य के उदय से मनोहर नाम के वन में जगन नंदन और अभिनंदन नाम के 2-4 विद्य गुणधारी पधारे हैं। वे राजा और बनमाली के वचन सुन बड़े भारी आनंद के डूब गया और सिंहासन से उतरकर 7 पैर चढ़कर देवों के द्वारा नमस्कार किए गए उन दोनों मुनियों के चरण कमल को हृदय में धारण कर केवल खुद संपादन करने के लिए उसी दिशा की ओर अपने उत्तम शरीर भाग से मस्तक से झुकाकर नमस्कार किया। तदंतर धर्म में वृद्धि रखने वाले उस राजा ने आनंद भेरी दिलाई अनेक भव्य जीवों के साथ अपने पुत्र के साथ मुनि दर्शन के लिए वे चला। उसके साथ चारों प्रकार की सेना की पूजा की सामग्री, सभी प्रकार की विभूति, वे केवल ज्ञान धर्म श्रवण करने के लिए उन दोनों राजों के समीप बड़ी तीव्रता के साथ पहुंचा। पहले क्या होता था, नगर के बाद एक नशिया होती थी, जैसे गार्डन टाइप का बन होता था और जैसे मुनि मारे जाते थे तो वहीं ठहरते थे। तब वहाँ का माली आके सूचना देता था और फिर राजा वहाँ जाके उनकी चरण वंदना करते थे। बाद में वो आहार के लिए वो नगर में आते थे, वापस से वहीं चले जाते थे, ऐसी परंपरा थी। उस राजा ने अपने दोनों मस्तक पर हाथ रखकर मुनियों के चरण कमलों को नमस्कार किया, भक्ति पूर्वक पूजा की सामग्री से अनेक प्रकार से उनकी पूजा की, फिर बड़े आनंद भाव के साथ गुणों से प्रकट होने वाली स्तुति प्रारंभ की। हे देव, आपके दोनों ज्ञानहीन नेत्र हैं, आप दोनों तपस्रण रूपी लक्ष्मी से अत्यंत सुशोभित हैं। आप मुझे संसार सागर से पार कराने में समर्थ हैं। उस संसार सागर से पार होने में आपके दोनों उत्तम चरण कमल ही मुझे हस्तावलंबन का सहारे का काम देंगे। हे नाथ, मुक्ति रूपी लक्ष्मी आपको बड़ी उत्कंठा से देख रही है, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में भरी हुई शोभा दे रही है। इस प्रकार स्तुति कर पुण्यवान राजा उन दोनों के सामने बैठ गया और अपने परिवार के साथ धर्म श्रवण करने में तल्लीन हो गया। उन दोनों मुनियों ने पहले तो धर्मवृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद दिया, फिर जिनकी बुद्धि दया से भीग रही हो ऐसे ज्येष्ठ मुनिराज के सामने सुख के समुद्र ऐसे धर्म का उपदेश करने लगे। हो गया? चलिए, उपदेश में क्या कहेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। क्या वाणी के ज्ञान